वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को हमने मनुस्मृति के तहत उनका दैविक सिद्धांत की जानकारी दी। उसमें कहा गया है कि राजा जो है वो ईश्वर पे ज़्यादा विश्वास करता है, ईश्वर पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये दैविक सिद्धांत के तहत ये आस्था जो है लोगों का वो घटने का क्या कारण है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादन से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य मनुष्यकृत संस्था है, ना कि ईश्वरकृत है। राजा और चर्च में संघर्ष के बाद चर्च राज्य से अलग हो गए तथा राजा की प्रभु सत्ता को मान्यता मिल गई। नेक्स्ट है प्रजातंत्रवाद के विकास के फलस्वरूप निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध हुआ। तो यहाँ पर उसका दैविक सिद्धांत जो घटने का कारण है वहाँ पर कहा गया है कि जो सामाजिक समझौते हैं, मतलब जनता के साथ जो राजा का जो समझौता है वो घटने लगा, इसलिए क्योंकि राजा जो है सिर्फ अपनी शासन सत्ता पे वो ज़्यादा जोर देता था। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि धीरे धीरे जनता जो है कि राजा से दूर होने लगा था, अपनी प्रजा पर कम जोर दे रहा था। नेक्स्ट है कि राजा और चर्च में संघर्ष के बाद चर्च से अलग हो गया तथा राज्यों का प्रभु सत्ता को मान्यता मिल गया। तो यहाँ पर अगर कहा जाए, धर्म की बात अगर कहा जाए तो सबसे पहले राजा जो था कि यहाँ पर अगर धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ ईसाई धर्म आया था और ईसाई धर्म के तहत ही अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा की भी बात कही गई थी और उन्होंने कहा था कि जिनको अंग्रेजी आएगा उन्हीं को नौकरी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरी कारण जो है वो है कि चर्च के बीच संघर्ष हुआ था और अंग्रेजों ने भी चर्च की जो शिक्षा पद्धति थी उसको खत्म करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो शासन सत्ता है वो चर्च से संघर्ष हुआ था और अलग हो गया था और एक अपना प्रजातंत्र, एक प्रभु सत्ता जो है वो अपना अलग घोषित कर लिया था। नेक्स्ट दूसरा जो कारण है कि प्रजातंत्रवाद के विकास के फलस्वरूप निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध हुआ। कहने का अर्थ है कि जब हमारा दैविक सिद्धांत के तहत प्रजातंत्रवाद का ज़्यादा विकास हुआ, उस समय जो हमारा जो राजा थे वो अपना प्रजा को धीरे धीरे छोड़ने लगे थे, तो प्रजा जो है वो अत्यधिक, प्रजातंत्रवाद जो है अत्यधिक विकसित होने लगा था। लोगों को अपने जीवन जीने का जो तरीका था वो अपनी इच्छा के अनुसार वो जीने लगे थे। नेक्स्ट जो है कि दैविक सिद्धांत की जो आस्था घटने का जो कारण है उसमें से उसका मूल्यांकन को भी मैं बताना चाहूँगी। तो पहला मूल्यांकन है वो दैविक सिद्धांत मानव प्रकृति के विरुद्ध है। यह सिद्धांत तर्क एवं वैज्ञानिकता के विरुद्ध है। कहने का अर्थ है कि पहला जो सिद्धांत है वो दैविक सिद्धांत में मानव प्रकृति का विरोध, मतलब मनुष्य जो है प्रकृति से विरोध करने लगा था, क्योंकि उस प्रकृति पे राजा का ज़्यादा सत्ता था, उस पर ज़्यादा उसका जोर दिया जाता था, इसीलिए मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध में थे। दूसरा है यह सिद्धांत तर्क एवं वैज्ञानिकता के विरुद्ध है। कहने का अर्थ है कि यह जो सिद्धांत है वो तर्क पे ज़्यादा आधारित है और वैज्ञानिकता के विरुद्ध है। मतलब वैज्ञानिक चीज़ों को हमारे जो राजा और प्रजा और जनता जो था उस पर वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उनके वो वैज्ञानिक के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई। मतलब जैसे जैसे हम अपना मॉडर्न ज़माने की ओर बढ़ते जा रहे हैं, देश की ओर अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हमारी आवश्यकताएं जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पहले की कंपेयर और अभी के कंपेयर में अगर हम देखें तो पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे बल्कि वो जानवरों की खाल को पहना करते थे, और अभी वस्त्र आ गया तो लोगों के पास एक से एक वस्त्र पहनते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा जो आवश्यकताएं हैं, जिस तरह से सभ्यता बदल रही है, जिस तरह से मनुष्य आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है और बदलती जा रही है। दूसरा है यह सिद्धांत राजा को निरंकुश बनाता है। कहने का अर्थ है कि राजा जो था पहले सिर्फ अपनी ही शासन सत्ता पर ज़्यादा जोर देता था और जनता को दबा के रखता था। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अब पहले के बजाय हमारा देश जो है धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि राजा का जो सत्ता था वो निरंकुश हो रहा है, दैट मीन्स कि वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है कि यह सिद्धांत अनैतिहासिक है। कहने का अर्थ है कि यह जो सिद्धांत है उसमें पहले जो इतिहास पे लिखित होता था, लेकिन अभी की जो घटनाएं हैं उसे लिखा नहीं जाता है, इसीलिए ये कहा गया है कि ये जो घटना है वो अनैतिहासिक है और यह सिद्धांत में इसका ये मूल्यांकन किया गया
कि दैविक सिद्धांत में घटने का कारण क्या था। दैविक सिद्धांत घटने के साथ साथ उसका मूल्यांकन में भी यही कहा गया है कि जो हमारा निरंकुश राजा था उनका शासन सत्ता घटने लगा, कम होने लगा। इसीलिए यहाँ पर वैज्ञानिकता का भी विरोध किया गया, प्रकृति का भी विरोध किया गया इस मूल्यांकन में। तो हमने दैविक सिद्धांत की आस्था घटने का कारण बताई और उसका मूल्यांकन बताई, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।